नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी के विषय में है। सभी मांगलिक कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणों के स्वामी होने के कारण इनका एक नाम गणपति भी है। ये तो आप सभी जानते हैं, गणेश जी की सवारी एक मूषक यानी कि एक चूहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की सवारी चूहा कैसे बना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार आधा राक्षस और आधा देवता वाली प्रवृत्ति वाला एक नर क्रौंच था। एक समय की बात है जब भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों और राजाओं को बुलाया और इस सभा में क्रौंच को भी निमंत्रण दिया गया था। लेकिन इस सभा में गलती से क्रौंच ने अपना पैर एक मुनि के पैरों पर रख दिया। इस बात से अत्यंत क्रोधित होकर उस मुनि ने क्रौंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। उस क्रौंच ने मुनि से कई बार क्षमा मांगी, लेकिन मुनि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। लेकिन कुछ समय के बाद जब मुनि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने क्रौंच को एक वरदान दिया। इस वरदान को देते वक्त उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी की सवारी बनेगा। आपको बता दें कि क्रौंच कोई छोटा चूहा नहीं था, बल्कि एक विशाल और बहुत मोटा चूहा था, जो कुछ ही मिनटों में पहाड़ तक को कुतर डालता था। इसकी वजह से वन में रहने वाले मुनियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक बार उसी विशाल चूहे ने महर्षि पराशर की कुटिया को भी बर्बाद कर डाला। उस समय महर्षि पराशर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर रहे थे। वहां मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। इस समस्या को खत्म करने के लिए वो सभी ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। शिव जी ने फिर गणेश जी को वहां भेजा। तब गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक मोटा फंदा फेंका। इस फंदे से गणेश जी ने तुरंत चूहे को अपने कब्जे में कर लिया। गणेश जी ने इस तबाही के पीछे का कारण जानने के लिए जब उस चूहे से प्रश्न किया, तो उस चूहे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गणेश जी ने चूहे से कहा कि अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो। इस पर उस विशाल चूहे ने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। तब गणेश जी ने उसका घमंड देखा और गणेश जी ने चूहे से कहा कि वह उसकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने अपने घमंड में चूर होकर उनकी बात मान ली और फिर वे गणेश जी की सवारी बनने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी चूहे के ऊपर बैठे, वे उनके भारी वजन से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश करी कि वे उनके भार से ना दबे, लेकिन गणेश जी ने उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तब उस चूहे का घमंड खत्म हो गया और उसने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसकी क्षमा को स्वीकार कर लिया और उसे अपना वाहन चुना। इसलिए मूषक ही फिर गणेश जी की सवारी बन गया। तो यह थी मूषक की गणेश जी की सवारी बनने के पीछे की कथा। धन्यवाद।